हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकता एजुकेशन हब के इस मंच पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि जब भी आपसे एग्जाम में मूलधन देकर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछे, ठीक है, तो कैसे उनको कम टाइम में हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सीखेंगे। तो देखो, जब भी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इनका डिफरेंस पूछे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो इनको कम टाइम में हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखो, जब भी अगर 1 साल के लिए पूछे तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप देखो कि माना मूलधन हमारा 1000 रुपए है प्रिंसिपल, और दर हमारी 5% है और समय 1 साल का। जब ऐसे दिया हुआ हो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे और साधारण ब्याज निकालोगे तो दोनों क्या आएंगे, समान। उनका डिफरेंस आएगा हमेशा कितना, 0। कैसे, देखो मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको कि यहाँ पे प्रिंसिपल अपना 1000 रुपए, दर 5%, समय 1 साल का। तो देखो, पहले निकालते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब दर, T मतलब समय अपॉन 100। ठीक है, रख दी सारी वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 10 पंजे 50 और 50 ही कम 50 यानी 50 रुपए। ठीक है, और जब इसी का हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो देखो अपना फॉर्मूला क्या है, P यानी मूलधन 1 प्लस R कितना है, 5% बटा 100 ये है। और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1000, हाँ यहाँ पे समय 1000 गुना 105/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया, 105 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1050। लेकिन ये 1050 क्या है, ये अमाउंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ब्याज। तो जब हम अमाउंट ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज का है, क्या आया, 50 रुपए। तो इट मींस 1 साल के लिए आपका साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसा आया, बराबर। और जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 50 रुपए क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के और 50 ही साधारण ब्याज के, तो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब हमेशा जब भी आपसे 1 साल के लिए साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस पूछा जाए तो हमेशा क्या आता है, 0। ठीक है, अब बात करते हैं 2 साल की, कि जब 2 साल के लिए पूछा जाए तब क्या करेंगे, तब अपने पास एक फॉर्मूला है P R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि माना मूलधन है 1000 रुपए, दर है आपकी 5% और समय है 2 साल का। ठीक है, तब कैसे करेंगे, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो। प्रिंसिपल कितना है, 1000, आर दर कितनी है, 5%, और नीचे क्या है, 100, तो 100 और इसका क्या होगा आपका स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1000 गुना 5 का वर्ग 25 अपॉन 100 का 10,000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो। अब 25 में जब आप 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2.5 यानी 2 रुपए 50 पैसे। ये क्या है, ये 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण इंटरेस्ट का अंतर है, 2 रुपए 50 पैसे। ठीक है,
अब देखो टाइम अपना कितना बचा। आप इसको कैसे करते कि पहले इसका साधारण ब्याज निकालते, फिर इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालते, फिर उन दोनों को घटाकर डिफरेंस निकालते। अपन ने इस फॉर्मूले से शॉर्ट में कर लिया, ठीक है, टाइम भी बचा अपना और फास्टली कैलकुलेट भी हो गया। इसी तरह से जब बात 3 साल की हो रही हो, 3 साल की, कि 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा हो, तब कैसे करेंगे? तब करेंगे पी आर का स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 की क्यूब, 100 की क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखो सोल्व करते हैं। माना अपना प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए, दर कितनी है 5% और समय कितना है 3 साल का, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला था आपका ये हमेशा 2 साल के लिए, ठीक है। 1 साल का तो 0 आएगा दोनों का डिफरेंस, और 2 साल के लिए ये फॉर्मूला, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और जो 3 साल का है उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना। आप देखो इससे निकालते हैं फास्टली कैसे, कि अपन ने मान लिया मूलधन कितना है 1000 रुपए, दर कितनी है 5% और समय 3 साल। तो देखो वैल्यू को पुट करो, मूलधन कितना 1000 रुपए, आर दर कितनी है 5, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 गुणा 300 प्लस आर, आर कितना है 5, तो ये कितना हुआ 305। अब नीचे क्या है 100 की क्यूब है, तो 100 की क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करो, 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौक 100, ठीक है। अब देखो यहां से 5 से 5 दूनी 10, 5 छंगे 30 और 5 एकम 5, ऊपर कितना बचा 61 को 1 से करोगे तो 61, नीचे 4 दूनी 8। अब देखो जब आप 61 में 8 का भाग दोगे तो क्या आएगा 8 7 56, बचे कितने 5.50, 8 छिंग 48, बचे कितने 2, ठीक है, 20, 8 दूनी 16, यानी 7 रुपए 62 पैसे। ये क्या है आपका 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अपना टाइम भी बचा और हमने जल्दी से इनको कैलकुलेट भी कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।